बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अज़हर गोंदल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल टॉक्स विद अज़हर गोंदल एडवोकेट्स। नाज़रीन, इस यूट्यूब चैनल के ऊपर हम आप लोगों के लिए लॉ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो लेके आते हैं। डिफरेंट प्रपोजिशन जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में आप लोगों को जो है वो देखने को मिलती हैं, उस हवाले से हमें क्वेश्चन मसूल होते हैं और कोशिश ये होती है कि वन बाई वन जितने भी क्वेश्चन हमें आ रहे हैं उस हवाले से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए ताकि जितने भी आपके मसाइल हैं वो आप उससे फ़ायदा उठा सकें। जहाँ पे हमने अपने YouTube चैनल के ऊपर नाज़रीन डेली बेसिस के ऊपर आप लोगों के साथ एक वीडियो बनाने का सिलसिला शुरू किया हुआ है, तो यहाँ पे मेरी कोशिश सिर्फ ये होती है कि तो आप लोगों के लिए जो भी वीडियो बनाई जाए वो विद जो रेलिवेंट लॉ होता है उसमें वो आप लोगों को बताया जाए, क्योंकि मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ, मेरी कोशिश होती है कि आपको जो एज़ पर प्रोविजन है वो बताऊँ ताकि बाद में किसी किस्म की कोई जो है वो कन्फ्यूजन ना हो। आज का नाज़रीन हमारा टॉपिक जो है बड़ा अहम और टॉपिक है। आजकल ये बहुत सारे इश्यूज़ इस तरह के हमें देखने को मिले, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर आप लोगों के लिए वीडियो बनाई जाए। वीडियो को आपने एंड तक देखना ताकि पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों तक पहुंच सके। लॉ की वीडियो थोड़ी सी लंबी होती है, उसकी वजह ये होती है कि पूरी डिटेल के साथ जब तक आपको हम बताएंगे नहीं तब तक आप लोगों को समझ नहीं आएगी। आज का नाज़रीन हमारा टॉपिक है और आज के टॉपिक पे हम बात ये करेंगे कि आकनामा। ये आप लोगों ने अक्सर सुना होगा और लोग करते भी हैं, किसी न किसी तरीके से अपनी जो प्रॉपर्टी है उसके हवाले से आग कर दिया जाता है, या कोई भी बंदा किसी भी अपनी औलाद में से किसी एक पर्सन को जो है वो आग कर देता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो आकनामा है। आज के टॉपिक पे इंशाल्लाह हम डिस्कस ये करेंगे कि आकनामा जो है उसकी कानूनी और शरई हैसियत क्या है, क्या आकनामा जो है वो किया जा सकता है, या आकनामा जो है उसके थ्रू किसी बंदे को भी विरासत से महरूम किया जा सकता है। तो ये 3 पॉइंट है, इसके ऊपर नाज़रीन आज की हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जी आकनामा होता क्या है और आकनामा उसकी कानूनी हैसियत क्या है। अमूमन आपने देखा होगा कि कुछ आप लोग जो हैं वो अपनी जो उनकी औलाद है उसमें से कोई अगर ऐसा बेटा या बेटी ऐसी जो है वो जो उनके कंट्रोल में नहीं होती, या लेट्स सपोज किसी किस्म का कोई इशू हो जाता है, तो वो उनको अपनी जायदाद में से एक आकनामा तहरीर कर देते हैं स्टैम्प पेपर के ऊपर, और उसके लिए अखबार मुख्तलिफ जो अखबारात हैं उसमें ऐड लगवा दिया जाता है और ये तहरीर लिख दी जाती है कि जी फ़लाँ जो बच्चा है या फ़लाँ बच्ची उसको हम बवजह नाफरमानी जो है इसको अपनी जायदाद में से मैं जो है वो आग करता हूँ, और मेरे मरने के बाद या मेरी ज़िंदगी में भी ये मेरी प्रॉपर्टी की किसी किस्म के हकदार या हकदारा नहीं होगी। तो ऐसी सूरत हाल में नाज़रीन आपको ये बताता चलूँ कि कानून क्या कहता है। कानून ये कहता है और हमारी शरीयत क्या कहती है, कोई भी नाज़रीन ऐसा डॉक्यूमेंट जो तहरीर किया जाए इस मकसद के लिए कि जिसमें आप अपने बच्चों को डिसइनहेरिटेड जो है वो कर देते हैं, अपनी जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर आप उसका जो शरई एक हक बनता है या विरासती हक बनता है उसको महरूम करने की कोशिश करते हैं। तो इस पे नाज़रीन कानून बड़ा वाज़ेह है और इस पे मैं आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट्स हैं वो भी मैं बता देता हूँ कि आप लोगों को आप उसको ज़रूर पढ़ा करें, और स्पेशली जो हमारे वकील भाई हैं वो भी ज़रूर पढ़ा करें, क्योंकि इसी तरह नॉलेज शेयर करने से फ़ायदा होता है। अच्छा, इस तरह का कोई भी डॉक्यूमेंट जो कि तहरीर किया जाता है किसी बंदे को जो है वो महरूम करने के लिए उसकी जायदाद से, तो ऐसा जो है कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो एडमिसिबल इन एविडेंस नहीं होता और कानून की नज़र में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। एक चीज़ इसके साथ ऐड ये ज़रूर करूँगा कि अमूमन ये लोग इसके अंदर एक चीज़ ये भी लिख देते हैं कि जो फ़लाँ मेरी बेटा है या बेटी है उसके कौलो फ़ेल का मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। तो इसकी हद तक समझ आती है कि अगर वो इस तरह लिख देता है तो वो तो वैसे भी ये चीज़ है कि जो कानून भी यही कहता है कि जो बंदा जो एक्ट करता है उसका ज़िम्मेदार वही होता है और वो उसको ही उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। इस पर नाज़रीन मैं कोट करूँगा ऑनरेबल हाई कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट है PLD 2013 लाहौर और पेज है नाज़रीन 464। इसके अंदर एक चीज़ तहरीर की गई कि कोई भी बंदा आकनामा जो तहरीर करता है वो किसी को शरई वारस जो है उसको उससे महरूम नहीं कर सकता और उसको उसका शरई वारस ही कंसिडर किया जाएगा। उसके अलावा कोई भी वालिद या भाई दूसरे भाई का जो है वो या किसी बच्चे का ज़िम्मेदार नहीं होता। उस जो वो एक्ट करना करेगा
اس کا ذمہ دار وہ خود ہوگا۔ اسی طرح ناظرین اس پہ ایک انادر ججمنٹ ہے 2011 YLR 697 پیج ہے، اس کو بھی آپ ملاحظہ فرمائیں اور یہ بھی آپ لوگوں کے لیے ہیلپ آؤٹ ہوگی۔ اچھا، اس کے بعد آنریبل ہائی کورٹ نے ایک ججمنٹ دی کہ آگ نامے کے علاوہ کوئی بھی ایسا ڈاکومنٹ اگر تحریر کیا جاتا ہے یا اگر کوئی والد یہ تحریر لکھ دیتا ہے کہ جی میرے مرنے کے بعد میرا جو فلاں بچہ ہے یا فلاں کوئی بھی اولاد میں سے کوئی بھی جو ہے وہ بچہ اس کو جائیداد نہیں ملے گی، تو آنریبل ہائی کورٹ نے ہولڈ فرمایا کہ اگر کوئی اس طرح کا ڈاکومنٹ لکھا گیا ہے جس سے جو اس کا شرعی حق بنتا ہے اس کو محروم کیا جا سکے، تو ایسے ڈاکومنٹ کو جو ہے وہ کینسل کر دینا چاہیے، اور اس پہ ناظرین 2000 CLC 1018 پیج ہے، آپ اس کو نوٹ فرما لیں۔ اسی طرح جائیداد کو ناظرین ڈسپوز آف کرنے کا ایک ہی آسان طریقہ ہے کہ اب والد جو ہے وہ اپنی پراپرٹی کو یا آپ کوئی بھی پراپرٹی جو ہے اس کو آپ گفٹ کر سکتے ہیں اپنی اولاد کو، اور گفٹ کرنے کے لیے جو گفٹ کے انگریڈینٹس ہیں جس میں آفر، ایکسیپٹنس اینڈ ڈیلیوری آف پوزیشن ہوتا ہے، اگر یہ تینوں انگریڈینٹس کمپلیٹ ہوں گے تو اس میں آپ کی جو گفٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ اگر کوئی بندہ بیمار ہے، ڈیتھ بیڈ کے اوپر ہے اور ایسی سچویشن کے اندر ہے کہ اس وقت وہ کوئی اپنی پراپرٹی جو ہے وہ گفٹ کرتا ہے، تو ایسی صورتحال میں اور بعد میں اس کی ساتھ ہی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو ایسی صورتحال میں وہ اپنی جائیداد کا جو 1/3 حصہ ہے صرف وہ گفٹ کر سکتا ہے، اس کے علاوہ جو دوسری پراپرٹی ہے اس کو وہ گفٹ نہیں کر سکتا۔ اس پہ آپ کو میں جو ہے وہ آنریبل ہائی کورٹ کی ججمنٹ جو ہے میں بتا دیتا ہوں، 2005 YLR پیج ہے ناظرین 275، اس کو ضرور پڑھیں۔ تو ناظرین یہ عقد نامے کے حوالے سے ایک جنرل سی انفارمیشن تھی، کیونکہ آج کل بہت زیادہ لوگوں کو ہم نے دیکھتے ہیں کہ وہ کسی وجہ سے بھی اپنی اولاد کو وہ آگ کر دیتے ہیں۔ تو اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیں، ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں تاکہ جتنی بھی لیگل انفارمیٹیو ویڈیو ہوتی ہیں وہ آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملیں گے آپ سے ایک نئی ویڈیو نئی انفارمیشن کے ساتھ۔ اگر آپ کو لا سے ریلیٹڈ کوئی انفارمیشن چاہیے، لیگل سروسز لینا چاہتے ہیں تو ہمارے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔